हाय एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने बंसावली बनवाना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको बंसावली कैसे बनता है, कहाँ से बनता है और कितना रुपया खर्च करना पड़ता है, ये सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, बंसावली क्यों बनवाना ज़रूरी है? क्योंकि ज़मीन का जमाबंदी कराना होता है तो आपको बंसावली लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको जमाबंदी ज़मीन का नहीं होगा। अब कहिएगा जमाबंदी क्या ज़रूरी होता है? तो जब आपका ज़मीन दादा परदादा के नाम से है और मौखिक रूप से बंटवारा कर लिए हैं तो उसका मान्यता कहीं से भी आपको नहीं मिलने वाला है जब तक आपका जमाबंदी आपके नाम से नहीं हो जाता है। जमाबंदी में क्या होता है कि जब आपका ज़मीन दादा परदादा के नाम से है, वो ज़मीन आपके नाम से हो गया जमाबंदी, तभी आप ज़मीन को बेच सकते हैं या दूसरे को दे सकते हैं, नहीं तो मालिकाना हक आपको नहीं है जब तक आप जमाबंदी अपने नाम से नहीं करा लेते हैं। तो जमाबंदी कराने के लिए आपको मुख्य डॉक्यूमेंट आपको बंसावली जरूरी पड़ेगा ही, क्योंकि बिना बंसावली के आपको जमाबंदी आपके नाम से नहीं हो सकता। बंसावली में क्या होता है कि आपके दादा के नाम होते हैं, उसके बाद पिताजी के नाम होते हैं, पिताजी के कई गो भाई है उनका नाम होते हैं, आप कितने भाई बहन हैं वो सभी का विवरण रहता है। तो बंसावली कैसे बनवाइएगा और कहाँ से बनवाइएगा और कितना खर्च लगेगा, मात्र 10 रुपया में आप बंसावली बहुत ही आसानी से बनवा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप बहुत आसानी से बंसावली बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी मिलता रहेगा। और किसी तरह के आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, आपका रिप्लाई रिसर्च करके ज़रूर मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यदि आपको बंसावली बनवाना है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पंचायत में ही पंचायत सरपंच बंसावली बना देंगे, क्योंकि उन्हीं का अधिकार है बंसावली बनाना। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सरपंच को एक आवेदन देना होगा। आवेदन का फॉर्मेट कैसा होगा तो आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहेंगे। इस तरह के फॉर्मेट होगा, ऊपर देख सकते हैं बंसावली प्रमाण पत्र। अब इसको भरना कैसे होगा, इसी फॉर्मेट में आपको भर के उनके पास जमा करना होगा। कैसे भरिएगा तो ऊपर देख सकते हैं, ऊपर लिखा हुआ है सेवा में माननीय सरपंच महोदय। तो सरपंच के द्वारा बनेगा। उसके बाद ग्राम कचहरी का नाम लिख लीजिएगा। उसके जस्ट नीचे आइएगा, को लिखल है ग्राम पंचायत राज, मतलब पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, प्रखंड लिख लीजिएगा, उसके बाद जिला का नाम लिख लीजिएगा और नीचे आइएगा तो लिखे है महोदय उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मैं आप जिनके नाम से बनवाना है बंसावली उनका नाम लिख लीजिएगा। उसके बाद आप अपना पिता के नाम लिख लीजिएगा, या पति हैं तो पति के नाम लिखिएगा, या माता के नाम लिखना चाहिएगा, मतलब इनमें से कोई का नाम गार्जियन का नाम होना चाहिए। उसके बाद वार्ड नंबर लिख लीजिएगा। उसके बाद कौन सा गांव है आपका वो लिख लीजिएगा, पोस्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद थाना लिख लीजिएगा। उसके बाद पंचायत का नाम लिख लीजिएगा, प्रखंड लिखिएगा। उसके बाद जिला लिख लीजिएगा। यहाँ लिख लीजिएगा मुझे डैश कार्य है, तो मतलब कोई ना कोई तो कार्य होगा जिसके कारण आप बंसावली बनवा रहे हैं, तो उस कार्य का नाम लिख लीजिएगा। अब यहाँ परिवार के बंसावली निम्न प्रकार के हैं, तो सबसे ऊपर मान लीजिए आपके दादाजी के नाम होंगे, तो मान लेते हैं ए आपके दादाजी के नाम है। उसके जस्ट नीचे लकीर खींचिएगा। अब यहाँ आपको लिखना है कि आपके पिताजी के नाम होंगे। उसके बाद पिताजी आपके एक भाई हैं तो एक गो आएगा, 2 भाई हैं तो 2 गो आ जाएगा, 3 भाई है तो 3 गो आ जाएगा अलग अलग। उसके बाद जस्ट नीचे आप हैं तो आपका कै गो भाई है, 1 भाई है तो 1 गो आएगा, 2 भाई हैं तो 2 भाई होगा, 3 भाई हैं तो 3 भाई होगा, यहाँ से लिखना होगा। तो इस तरह आप बंसावली को आप तैयार कर लीजिएगा, इस तरह आप लिख लीजिएगा। और उसके बाद जस्ट नीचे आप अपना, आपको अंगूठा लगाना है तो अंगूठा लगा सकते हैं, हस्ताक्षर करते हैं तो हस्ताक्षर कीजिए। और जस्ट नीचे आइएगा तो आप इसी तरह मैं मतलब अपना नाम लिख लीजिएगा, उम्र करीब कितना साल है वो,
पिता या पति का नाम लिख लीजिएगा, उनका पिता या पति का करीब उम्र कितना है वो लिख लीजिएगा। अब सब डिटेल्स इसमें भर लीजिएगा। जैसे आप वंशावली बनाने के लिए ऊपर भरे थे सेम नीचे इस कॉलम में बना दीजिएगा। ऊपर दादाजी के नाम, उसके बाद पिताजी 3 भाई है तो 3 गो कॉलम आ जाएगा। उसके बाद आप अगर 2 भाई हैं तो 2 गो कॉलम आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अपना डिटेल्स भर दीजिएगा और इसके बाद 2 गो पेज भरने के बाद फर्स्ट पेज और सेकेंड पेज भर लीजिएगा और जाके सरपंच महोदय के पास जमा कर दीजिएगा और वो 10 रुपया लेंगे और एक रिसीविंग देंगे और आपका ये पूरा डिटेल्स चेक हो जाएगा कि कोई इस पर आपत्ति तो नहीं कर रहा है, ये जो आप विवरण दिए हैं ये सही है कि नहीं, वो अपने स्तर से जांच करेंगे और आपको 15 दिनों में ये वंशावली बना के आपको दे दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। यदि आपको वंशावली बनाना है तो इस तरह के फॉर्मेट भर के और आप जमा कर सकते हैं। अब ये एक बात रहा कि फॉर्मेट ये कहाँ से आएगा सर, तो किसी भी दुकान में जाके ये वंशावली का फॉर्मेट ले सकते हैं। यदि आपको नहीं मिलता है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, सज्जाद फैंस नाम से टेलीग्राम बना हुआ है, वहाँ पे ये फॉर्मेट पोस्ट कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये फॉर्मेट भर के और जमा कर दीजिएगा। आपको ये वंशावली बन के तैयार हो जाएगा और आप जिस कार्य के लिए वंशावली यूज करना चाहिएगा वहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। बहुत ही 10 रुपया में मात्र आपको वंशावली बन के तैयार हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे। किसी तरह के कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।